तो बच्चों अब हम पहले 5 सवालात हल होने के बाद अब हम सवाल नंबर जो 6 है मश्क नंबर 2.6 का अब हम वो हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 जो है वो क्या दिया गया है। मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वह हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन के बनाने की लागत यानी जो खर्चा लगता है बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुने से 40 रुपए ज्यादा होती है। यानी एक बर्तन अगर वो बना रहे हैं तो उसकी जो बनाए गए बर्तन की जो तादाद का 10 गुना यानी 10 बर्तन के बनाने के और 40 रुपए ज्यादा उसकी एक बर्तन की कीमत होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की गई लागत जो है वो 600 रुपए यानी अगर समझ लीजिए कि एक दिन में अगर उन्होंने 600 रुपए के बर्तन बनाए तो हर बर्तन बनाने की लागत यानी हर बर्तन का खर्चा कितना है और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद यानी एक दिन में कितने बर्तन बने ये हमें मालूम करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसकी मसावत किस तरह से बनाई जाती है। सवाल नंबर 6 हम कुछ देर के लिए फर्ज करते हैं कि कासिम साहब एक दिन में एक्स बर्तन बनाते हैं। फर्ज किया कि कासिम साहब एक दिन में एक्स बर्तन बनाते हैं। तो जो बर्तन बनाने की लागत है हर बर्तन बनाने की लागत वो है वो उस बर्तन के 10 गुने से 40 रुपए ज्यादा है ना। 10 गुना कर दिया यानी 10,000 कर दिया और 40 रुपए ज्यादा यानी 40 रुपए प्लस कर दिए। अब सवाल की शर्त के मुताबिक अगर एक दिन में उन्होंने जो बर्तन बनाया उसकी कीमत जो है 600 रुपए है तो देखिए 10x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल टू 600। इस तरह से अगर हम लिखते हैं हर बर्तन बनाने की जो लागत है वो एक दिन में बर्तन बनाएगा यानी x तो ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से मसावत हमारी बन गई है। इसको ज़रब करके मुरब्बे मसद बनाएंगे तो 10x से जब x ज़रब होगा तो क्या होगा 10x स्क्वायर बन जाएगा जमा 40 ज़रब x होगा तो 40x हो जाएगा इक्वल टू 600। अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे आप। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे 10x स्क्वायर जमा 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पर हर आदत जो है वो 10 से तकसीम पजीर है ना। 10 से अगर तकसीम करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 चौक 40 यानी 4x हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा है ना। मुरब्बे मसद छोटी बन गई ना। अब छोटी बन जाने के बाद हम इधर जो 60 है 60 के अज्जा ज़रबी करेंगे। तो 60 के अज्जा ज़रबी किस तरह से होंगे 10 छंग 60 है ना और माइनस जमा 4 लाना है हमें तो छोटा नंबर माइनस रखना पड़ेगा और बड़ा जो नंबर रहेगा वो प्लस में रहेगा। अब क्या करेंगे इस मसावत में एक्स स्क्वायर और 60 सेम रहेंगे 4x की जगह पर हम इन दोनों 10 और 6 को x लगा के बिठाएंगे तो एक्स स्क्वायर जमा 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0 इस तरह से। अब अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे तो x ब्रैकेट x प्लस 10 इधर आएगा माइनस 6 और x प्लस 10 इधर आएगा इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या निकालेंगे x प्लस 10 है ना 2 बार तब है ना और दूसरा क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 0 बांटेंगे x जमा 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे लिख लेते हैं x इक्वल टू 10 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर और x इक्वल टू 6 प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है एक दिन में जो -10 बर्तन तो नहीं बनेंगे तो इसलिए हम इसे नहीं गिन सकते। x इक्वल टू 6 ये प्लस कीमत जो है वो हम मानेंगे तो इसलिए एक दिन में 6 बर्तन बनते हैं। एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं 6 बर्तन बनते हैं इसलिए हम क्या करेंगे x इक्वल टू 6 को मानेंगे। अब हर बर्तन बनाने की जो कीमत है हमने यहाँ जो फर्ज किया है हर बर्तन बनाने की कीमत तो हमने क्या फर्ज करा हुआ है 10x प्लस 40 फर्ज करा है हमने तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 40 तो क्या 10 छंग 60 60 जमा 40 कितना हो गया 100। तो 100 रुपये मतलब लगता है हर बर्तन की जो कीमत है वो 100 रुपये होती है। तो ये जो सवाल है सवाल नंबर 6 बस आपको मसावत बनाने आनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक दिन में बर्तन बनाने और हर बर्तन बनाने की जो लागत है वो कितना है 600 रुपया है।
तो इस तरह से सवाल नंबर 6 को हल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में क्या बोला गया है कि एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में अगर कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। हमें दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करनी है। एक कश्ती है जो दरिया के जिस सिमत में बह रही है उसका उल्टा जा रही है 36 किलोमीटर तक और जाके वापस आती है 8 घंटे में। अगर पानी रुका हुआ हो तो जो कश्ती की रफ्तार है वो 12 किलोमीटर फी घंटा होगी, तो दरिया का जो बहाव है उसकी रफ्तार क्या है ये हमें मालूम करना है। सवाल का समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो चीज़ हमको दी गई है वो आप लोग को लिख लेना है कि साकिन पानी में कश्ती की जो रफ्तार है, यानी रुके हुए पानी में, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा है ना। इस तरह से लिख लेना है आपको। और यहाँ फर्ज करना है कि दरिया के बहाव की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर है। दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है, ये फर्ज करना है आपको। अब वो जो कश्ती है वो समझ लीजिए 36 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। मान लीजिए यहाँ से शुरू कर रही है दरिया के मुखालिफ सिमत में और घूम के वापस उसी जगह पर आ रही है 8 घंटे के अंदर। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो दरिया के बहाव की सिमत में अगर वो सफर करेगी तब दरिया के बहाव की सिमत जो कश्ती की रफ्तार होगी, कश्ती की रफ्तार वो 12 जमा x होगी, है ना। 12 किलोमीटर जो है वो कश्ती की रफ्तार प्लस दरिया के बहाव की रफ्तार, क्योंकि दरिया जिस सिमत में बहता है उस सिमत में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ती, तो दोनों की ताकत लगेगी, कश्ती की भी और पानी की भी, इसलिए प्लस किया गया है। तो ये किलोमीटर फी घंटा ये कश्ती की रफ्तार है। अब दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ्तार, अब उल्टा जाना है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो इसमें से दरिया के बहाव की जो रफ्तार है वो नहीं रहेगी ना, सिर्फ कश्ती की रफ्तार रहेगी, तो इसलिए 12 माइनस x किलोमीटर फी घंटा, किलोमीटर फी घंटा इस तरह से होगी। जब भी कभी आपको ऐसे रफ्तार और फासले वाले सवालात आएंगे तो उसमें आपको जो साइंस में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि फासला बटे वक्त, रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है, फासला बटे वक्त, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, वक्त को यहाँ रखते हैं, फासला बटे रफ्तार यहाँ रख देते हैं, है ना। अब ये जो दोनों कीमतें हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो दो मसावतें बन जाएगी। तो वक्त कितना है, 8 घंटा है। पहले हम मुआफिक सिमत में, यानी जो बहाव की जो सिमत है वो लिखेंगे। 36 किलोमीटर जाती है फासला और रफ्तार कितनी है कश्ती की, 12 प्लस x, फिर प्लस 36 किलोमीटर का ही फासला है, मुखालिफ सिमत में जाती है तो 12 माइनस x, कितना लगता है, 8 घंटा लगता है। बन गई मसावत। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, 36 से तकसीम करेंगे, 36 से हम तकसीम करेंगे इस स्टेप को। तो देखिए 8 बटे 36, और यहाँ पर जब 36 से तकसीम किया जाएगा तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/12 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ 1/12 माइनस एक्स बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तिरछा ज़रब करेंगे, 12 माइनस एक्स जमा 12 जमा एक्स बटे इन दोनों का ज़रब, 12 जमा एक्स ज़रब 12 माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी 2/9 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं, थोड़ा सा साइड में लेके हल करते हैं इसको।
2/9 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बटे यहाँ पर देखिए एक बार जमा में है ब्रैकेट और एक बार नफ़ी में, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने अज्जा ज़रबी में ये हल किया है, तो 12 का मुरब्बा माइनस x का मुरब्बा, इस तरह से हम लिखेंगे उसको। तो 2/9 बराबर 24/144 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 2 के ज़रब में 144 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा इज इक्वल टू 24 ज़रब 9, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 144 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, 24 ज़रब 9 के बटे में ये जो 2 है यहाँ पर, वो यहाँ आ जाएगा। तो जब 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, है ना। फिर यहाँ पर बाजू में लिख लेते हैं 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ज़रब 9, है ना। तो ये 12 9 108 होता है, 144 माइनस एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं, 144 के माइनस में 108 को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये 36 बचता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 36 चला जाएगा, तो 2 कीमत आएगी, जमा नफ़ी 6। तो हम जमा वाली जो कीमत है जो हमने फ़र्ज़ की है, x क्या है, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो कश्ती की रफ्तार है साकिन पानी में, वो यहाँ पर दरिया के बहाव की सिमत, एक्स हमने क्या फ़र्ज़ किया, दरिया के बहाव की सिमत, तो यहाँ 6 किलोमीटर जो है वो दरिया के बहाव की सिमत है, तो यहाँ पर जो है ये हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। तो ये पूरा वो हिस्सा है सवाल नंबर 7 का सलूशन। यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ ये हिस्सा लिखना है आपको, फिर बाद में ये हिस्सा लिखना है आपको। तो ध्यान से सोच समझ के बराबर स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 अब क्या दिया गया है कि डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। 2 लोग हैं, डेविड और शाहिद, दोनों एक काम कर रहे हैं जिसमें डेविड को 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं शाहिद से, यानी शाहिद कम दिन में काम कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, दोनों मिलकर इस काम को अगर 4 दिन में मुकम्मल करते हैं तो उस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार लगेंगे। मतलब अगर ये अकेले अकेले काम करते हैं दोनों, डेविड और शाहिद, तो इनको कितने दिन लगेंगे वही काम करने के लिए। ये हॉट क्वेश्चन है और ये जो है 3 से 4 मार्क्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सोल्यूशन है बगौर देखिए आप यहाँ पर। तो चलिए यहाँ हम पहले सबसे पहले फर्ज करेंगे कि शाहिद को काम करने के लिए x दिन लगते हैं। फर्ज किया कि शाहिद उस काम को x दिन में पूरा करता है, ये हम पहले फर्ज करेंगे। और डेविड जो है वो 6 दिन ज्यादा रहता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि डेविड उस काम को x जमा 6 दिन में पूरा करता है। हमें क्या बोला गया है कि अगर एक दिन में दोनों मिलकर अगर उस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तब उस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितना दिन लगेगा। तो एक काम करते हैं, अगर एक दिन में जो शाहिद कितना काम मुकम्मल करता है पहले वो देखते हैं। एक दिन में दोनों के जरिए किया गया कितना होगा, वो पहले शाहिद का 1/x होगा और डेविड का 1/x + 6 होगा, है ना। अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1/x + 1/x + 6, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, इसके लिए प्लस कर देंगे दोनों। तो हमें क्या बोला गया है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे 4 दिनों में मुकम्मल करेंगे तो एक एक का मालूम करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को जब दोनों मिलकर काम करते हैं इसको अलग से पहले हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम 1/4 रखेंगे, इस तरह से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक दिन के हिसाब से दोनों का एक एक का मालूम करना है 4 दिन के हिसाब से, क्योंकि 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं अगर दोनों मिलकर काम, तो
एक दिन के हिसाब से 1/x हिस्सा शाहिद का, 1/x जमा हिस्सा जो है डेविड का, और इस तरह से 1/4 हिस्सा एक दिन में मुकम्मल हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं, तिरछा करेंगे, x जमा 6 का x जमा 6, यानी ये इधर तिरछा होगा और ये इधर तिरछा होगा, तो x का x इधर आ जाएगा। यहाँ पर x ब्रैकेट x प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 2x जमा 6 अपॉन यहाँ क्या होगा x² जमा 6x इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे, यहाँ तिरछा तरफ हल करेंगे, तो तिरछा तरफ अगर करेंगे तो 4 के मल्टीप्लाई में 2x प्लस 6 जाएगा इज इक्वल टू 1 के ज़रब में x² जमा 6x जाएगा, है ना। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अभी क्या होगा, 4 दूनी 8x जमा 4 छंग 24 इक्वल टू x² जमा 6x। अब आपको क्या करना है, x² जमा 6x के माइनस में 8x यहाँ ले लेना है और 24 भी यहीं ले लेना है माइनस में, यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x² माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब सही क्रम में इसको, मतलब सही तरतीब में अगर इसको लगा लेंगे इस तरह से, x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो हमको यहाँ 24 के अज्जा ज़र भी करने हैं, है ना, ताकि 2 का फर्क आए, ये 2 नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 चौक 24 करेंगे। अब माइनस में अगर 6 रखेंगे तब जाके ये 2x माइनस में आएगा, है ना। नफी के 6 में से जमा के 4 जब माइनस होंगे तब जाके नफी के 2 बचेंगे। अब इन दोनों को x लगा के रखना इधर पे, x² वैसे ही रहेगा, माइनस 6x जमा 4x माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से हमें इन दो नंबरों को मसावत में फिट कर देना है। अब इसके बाद क्या है, ब्रैकेट मतलब कॉमन निकालना है, x ब्रैकेट x माइनस 6 जमा 4 यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ लिखे हमने वही लिखेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अज्जा ज़र भी मैंने आपको सिखाया है। x माइनस 6 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 यहाँ रहेगा इक्वल टू 0, 0 बांटेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा और x इक्वल टू ये माइनस 4 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर है x इक्वल टू माइनस 4 ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये कोई भी दिन माइनस काम जो है मनफी नहीं होता, दिनों की जो तादाद है वो मनफी नहीं होती, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। इसलिए 6 दिन लगते हैं शाहिद को काम मुकम्मल करने के लिए। तो डेविड को कितने लगेंगे, x प्लस 6 डेविड के लिए था ना, डेविड तो x प्लस 6 था उसका, तो 6 प्लस 6 यानी कुल मिला के उसको 12 दिन लगते हैं। तो इस तरह से जो सवाल नंबर 8 है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। जब भी कभी दिनों का जो सवाल इस तरह से आता है तो यहाँ पर आपको 1 के बटे में इस तरह से लिखना है, 2 लोगों के बीच में मुवाजना है, दो लोगों की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर उसका ज़रबी माकूस लिखना है आपको और फिर तिरफ करके मसावत बनानी है, फिर उसको ज़रबी के जरिए हल करना है। तो इस तरह से सवाल हल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। आखिर में एक इबारती लाइन आप लिखना ना भूलें, इसलिए शाहिद को 6 दिन और डेविड को 12 दिन दरकार हैं एक काम को मुकम्मल करने के लिए, है ना। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो अगला सवाल देखते बच्चों, सवाल नंबर 9 क्या है, 460 को एक तबई अदद से अगर तकसीम करने पर खारिजी किस्मत मकसूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है। खारिजी किस्मत जो है मकसूम अलैह के 5 गुने से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रह जाता है। तो मकसूम अलैह और खारिजी किस्मत मालूम कीजिए। अब ये मकसूम अलैह खारिजी किस्मत के बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को तकसीम करते हैं, मान लीजिए सवाल नंबर ये जो हमारा 9 है, इसके अंदर हमें जो 460 को जो तकसीम किया जाता है, जैसे कि 460 है, इसको जब हम तकसीम करते हैं तो ये जो है इसे हम मकसूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मकसूम। और जिससे हम इसको तकसीम करते हैं, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए हम इसको x से तकसीम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मकसूम अलैह। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ जो तकसीम करने के बाद जो नंबर हासिल होता है, क्या बोला उसने सवाल में कि अगर 460 को एक तबई अदद से तकसीम किया जाता है, मान लीजिए तबई अदद वो x है, x से तकसीम करते हैं, तो खारिजी किस्मत क्या आता है, उसके मकसूम अलैह के 5 गुने का 6 ज़्यादा, मकसूम अलैह के 5 गुने से 6 ज़्यादा हासिल होता है। तो 5x प्लस 6 मकसूम अलैह के 5 गुने से 6 ज़्यादा, तो 5 गुना मकसूम अलैह का कर देंगे तो 5x हो जाएगा, क्योंकि मकसूम अलैह x है और 6 ज़्यादा मतलब 6 प्लस कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा ये खारिजी किस्मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये खारिजी किस्मत। और बाकी जो है 1 बच जाता है, क्या बोला उन्होंने, बाकी 1 रहता है। तो यहाँ पर जब हम हल करते हैं तो बाकी जो है वो 1 आता है, तो इसको बाकी कहते हैं।
अब ये तमाम मालूमात की बिना पर आपने 9वीं जमात में जो तकसीम का जो फॉर्मूला है वो अगर पढ़ा होगा तो ही आप ये सवाल हल कर सकेंगे। मकसूम बराबर मकसूम अलय, मकसूम अलय ज़रब खारिजे किस्मत, इस तरह से अगर आपको लिखना है, जमा बाकी, ये फॉर्मूला जो है इसी से ये सवाल हल होगा। मकसूम क्या है, हमने जो बनाया है उसमें से देखकर ये करना है। 460 है मकसूम, मकसूम अलय क्या है, x है। खारिजी किस्मत क्या है, 5x जमा 6 है। बाकी क्या है, 1 है। देखिए मसावत बन गई, इसको जरब कर लेंगे, 460 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। x 5x जरब x यानी 5x स्क्वायर जमा 6 जरब x 6x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 5x यानी 460 यहाँ आने वाला है, 5x स्क्वायर जमा 6x जमा 1 माइनस 460, तो ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 यानी 459 हो जाएगा ये, है ना। अब ये जो है मसावत जो बनी है, अब इसमें अज्जा ज़रबी से इसको हल करना है। ये 5 को 459 से ज़रब करना है, जो भी नंबर आएगा उसको जमा या तफरीक करने पर हमें 6 मिलना चाहिए। सबसे पहले हम अगर 5 से जब हम 459 को ज़रब करते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2295, 2295 ये मिलता है, ये नंबर मिलता है। अब इसके अज्जा ज़रबी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से करते हैं, 5 से करते हैं, है ना। 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 4 बचे, 5 9 45, 459 आ गया। फिर इसको वापस से करेंगे, 3 से करते हैं, 3 एका 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब इसको 3 से तकसीम करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एका 3, फिर 3 से करते हैं, 3 एका 3, कितना बचा, 2 बचा, 3 सते 21। अब ये 17 आ गया, तो 17 एका 17। देखिए क्या नंबर मिल रहा है हमें, 5 ज़रब 3 ज़रब 3, है ना, 3 मरतबा 3 है ना, और ये 17, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, और ये 17 तिया 51। देखिए 2 नंबर मिल गए हमको, और 51 और 45 में दोनों में 6 का फर्क है, और हमें 6 ही लाना है यहाँ पे इस मसावत में। देखिए आप, तो अब हम यहाँ इसको हल करते हैं, यहाँ पर 5x स्क्वायर जमा 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 459 इस तरह से लिखेंगे, और जो जजर हमने यहाँ निकाले हैं 45 और 51 वो यहाँ लिखेंगे। अब जमा में 6 चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर जो है वो प्लस में रहेगा, छोटा नंबर माइनस में रहेगा। अब देखिए 5x स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको मसावत में वो जो दो आदाद है वो लिख देना है। चलिए अब मसावत में कॉमन निकालने वाला स्टेप यहाँ से आपको आना चाहिए। 5x कॉमन निकालें तो अंदर x बचेगा, माइनस 5 9 45 होता है ना, जमा। अब यहाँ पर क्या होगा, 51 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो सेम x माइनस 9 ये यहाँ पर आएगा। अब x माइनस 9 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिखेंगे, 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। अब 0 बांटेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0, 5x प्लस 51 इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू ये 9 यहाँ पर प्लस में, 5x इक्वल टू ये माइनस 51 इधर माइनस में। अब देखिए x इक्वल टू ये 9 तो आ गया हमारे पास, x इक्वल टू ये माइनस 51 अपन 5 आ जाएगा। तो ये जो माइनस 51 अपन 5 जो है ये तबई अदद नहीं है ना, तो ये नाती अदद जैसा आ गया, तो ये हम इसे नहीं गिनेंगे। और यहाँ पर जो मजबूत अदद है x इक्वल टू 9 ये हम गिनेंगे। तो हमारा जो x बराबर 9 है ये क्या था, ये हमारा मकसूम अलय था। क्या था, मकसूम अलय, हमने जो फर्ज किए थे, है ना, मकसूम अलय था। अब ये मकसूम अलय को अगर हम खारिजी किस्मत में रखते हैं, जैसे खारिजी किस्मत क्या था हमारा 5x प्लस 6 था, उसमें अगर कीमत रखते तो 5 इंटू 9 प्लस 6, तो 5 9 45 जमा 6, तो कितना हो जाएगा, 51 प्लस में 51 आ गया ना। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि खारिजी किस्मत जो है वो 51 और मकसूम अलय जो है वो 9 हासिल होता है। तो उम्मीद है ये जो सेक्शन है जिस तरह से हमने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार रिपीट कीजिए, और ऐसे अलग अलग सवालात जो है आप मज़ीद जितने भी स्टडी मटेरियल्स है
वहां से लेकर आप हल कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसा एक सवाल बोर्ड एग्जाम में रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ पर एक शक्ल बनी है, ये जूजन का है, 4 जिले वाली शक्ल है, ABCD इसका नाम है। और इसमें AB मुतवाजी है DC के, इसमें 2 ही जोड़ी मुतवाजी होती है जूजन में। आप सोचेंगे कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 का सवाल कैसे आ गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि रकबा दिया गया है इसका 33 मुरब्बा सम ABCD का। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर चारों अजला लंबाइयां मालूम कीजिए, यानी AB, BC, CD और AD ये मालूम करना है। और अगले सफे पर यहाँ पर अमली काम दिया गया, तो ये भी हल करना है। तो देखिए हल जहां से शुरू हुआ है वहां से हम आपको समझाते हैं, और ये अमली काम है। ये सवाल नंबर 3 में पूछा सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो किस तरह से करना है इसको, शक्ल सामने रखते हुए आपको ये करना है, किताब सामने रखते हुए आपको ये हल करना है। तो AB इसका जो जाब्ता है, 4 जिले वाली शक्ल का जो अगर रकबा मालूम करना है, खास करके जूजन का रकबा मालूम करना है, तो 1/2 ज़रब मुतवाजी जिलों का मजमुआ। तो ये AB और CD जो है, ABCD जो है वो मुतवाजी जिले हैं, उनका मजमुआ। ज़रब जो है इर्तिफा, इर्तिफा क्या था उसमें शक्ल में देखिए बताइए, AM था, तो AM लिख देंगे यहाँ पर, है ना। अब अगले स्टेप में भी पूरा सब कीमत लिखी हुई है, बस AM की कीमत आपको लिखनी है। तो AM की कीमत क्या है, x-4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, है ना। 2 जब 33 के ज़रब में आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर, तो 33 दूनी ये 66 हो जाएगा, तो 66 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अब ये वापस से x-4 ऐसे ऐसे ही चलेगा इधर पे। इन दोनों को जब ज़रब कर देंगे, है ना, तो एक मसावत बनेगी -11x -70 = 0, इस तरह से बनेगा। फिर आगे चल के जब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर जो है कॉमन क्या निकलेगा, -21। एक स्टेप यहां पर लिखना बहुत जरूरी है, वो है 3x² -21x जमा 10x -70 = 0, क्योंकि यहाँ पर 70 को 3 से जब ज़रब करेंगे हम तो 210 आता है। तो 210 मतलब 21 दाही, तो हमने 21 दाही लिखा, क्योंकि 11 लाना है ना, तो 21 माइनस में रहेगा, तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर बाद में इसकी जब आगे अज्जा ज़रबी करेंगे तो 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर x - 7। इस हिस्से को जितने भी तुलबा आप सब देख रहे हैं, इसको अलग से अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करके यहाँ पर लिखिए, क्योंकि जगह कम दी जाती है ये ऐसे सवालात में। अब 10 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर x - 7 वैसे ही रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर x - 7 आया, वैसे यहाँ पर भी x - 7 आएगा। फिर अगले स्टेप में x - 7 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 3x + 10 लिखा रहेगा, है ना। फिर 0 बांटा जाएगा, तो x - 7 = 0 होगा। यहाँ पर जब 0 किस तरफ आएगा, 10 माइनस में, और 3 तकसीम में आ जाएगा, यहाँ पर x = +7 हो जाएगा। तो हम x = -10/3 ये जो है नहीं लेंगे, इसलिए x की कीमत जो 7 आ रही है वो हम यहाँ कंसीडर करेंगे, वो हम यहाँ मानेंगे। तो अब AB की कीमत आपको मालूम करनी है। तो AB की कीमत आप समझ लीजिए आपकी 7 आ गई है, क्योंकि AB x था, है ना। CD जो है आपका 2x + 1 था, तो 2 सत्ते 14 जमा 1 15, तो ये 15 आ जाएगा CD आपका। और AD और BC तो दोनों सेम ही है। BC कितना था, x - 2 था, है ना। शक्ल में अगर आप देखेंगे, शक्ल सामने रख के किताब में, तो x - 2, तो यानी 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा, तो AD BC दोनों 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से सारे जिलों की कीमत यहाँ पर आ जाएगी, और ये 2.6 जो है, जो आखिरी सवाल है, यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो 2.6 है, इसका जो दूसरा हिस्सा जिसमें हमने 5 सवाल हल कराए हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको एक मरतबा देखने पर समझ में नहीं आया तो इसको बार-बार देखिए, घर जाकर भी देखिए, और ऐसे और मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खान्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।